हेलो एवरीवन वेलकम टू आसान एकेडमी मु हूँ आपण प्रिय श्रीनिवास सर और आज वीडियो में डिस्कशन करवा 100 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस सेक्शन रो क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ओके सो बिफोर टू दैट मु कहबी एई जो पीडीएफ टा आमे देखुचे बर्तमान आपण स्क्रीन में देखि परथुबे एटा बहुत ही इंपोर्टेंट पीडीएफ काहे ना एथिरे नॉट ओनली 100 बट अराउंड 150 क्वेश्चंस एथिरे अछि पीडीएफ टा जोटा कि आपण मानू मु टेलीग्राम चैनल दे देबी आपण सेटा को डाउनलोड करी सेटू प्रैक्टिस कर परबे ठीक अछि तो यार लिंक मध्य डिस्क्रिप्शन रे अछि सेटा जाय कि आपण डायरेक्ट लिंक रे हमरो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हेकी सेटू पीडीएफ सब पाई परबे ठीक अछि सो लेट्स बिगिन टुडेस क्लास फर्स्ट में स्टार्टिंग कोन पॉलिटिकल साइंस रो फर्स्ट 10 टा क्वेश्चन एतिर देखंतु पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर कराई छै 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि आपण माने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो तयारी हेतिला सेठू नै कि पूरा हमरो जति कि आर्टिकल हला पार्ट्स हला तापर शेड्यूल्स हला तापर अमेंडमेंट्स हला तापर लास्ट को हमरो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्लस एक्स्ट्रा जहां भी रहे जेमि यूपीएससी हला ता सहित हमरो इलेक्शन कमिशन सीएजी एचजी ओके ए सब जहां भी एनएचआरसी हला तापर एनसीबीसी एनसीएसटी ए सब जहां भी टोटल टॉपिक्स अछि सब जगह ए पीडीएफ रे तार 150 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि ओके तो आमे डिस्कशन करबा अछि 100 टा क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन हला टिके मु डिटेल ले कहबिनी काइना बहुत लेंदी हे जिवो सो आमे डायरेक्ट आपण देखि देबे जोडा किछि ता आंसर आपण देखि परथिबे आंसर रे भूल देथिबो किंतु एक्सप्लेनेशन रे जनरली ठीक थाए ठीक अछि तो सेटा भी आपण टिके मार्क कर देबे देखि देबे जदी कोडा इन केस आंसर आउ एक्सप्लेनेशन जदी मैच न हुए तो एक्सप्लेनेशन रे मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट आंसर ता थिबो आंसर ता मे भी भूल थाई पारे ओके सिमिति आपण टिके चेक कर देबे ओके सो लेट्स बिगिन टुडेस क्लास who was the chairman of the drafting committee रो chairman के थिले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर जेबो बीआर अंबेडकर एटा समस्त जानि छथि ओके तार डिटेल एक्सप्लेनेशन ता एठी देछि तळे when was the constitution adopted फर्स्ट कथाला अडॉप्ट केबे हेतिला गोटे क्वेश्चन आछी आ लागू केबे हेतिला ओके इफेक्टिव केबे हेतिला दीटा क्वेश्चन अछि तो हमरो अडॉप्ट हेतिला हमरो 26 नवंबर 1949 रे ओके आ ताको इफेक्टिव केबे हेतिला इफेक्ट हेतिला जनवरी 1950 2000 माने सॉरी जनवरी 26 1950 ओके तेणु आम जनवरी 26 को जनरली गणतंत्र हिसाब रे बा हमरो रिपब्लिक डे हिसाब रे हम ताको पालन करछे ओके सेलिब्रेट करछे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री एबे बोरोड फीचर ऊपर आसिला आंसर क्वेश्चन तो प्रीएम्बल दा हमरो जनरली कोठ आछि कोठ बोरो कराय जे आंसर जेबो यूएसए ओके तो बोरोड फीचर जाको गोटे लिस्ट अछि से लिस्ट को आपण समस्त देखि जाइथिबे काने बोरोड फीचर क्वेश्चन आंसर प्रोबेबिलिटी अछि हाउ मेनी मेंबर्स ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कराइतिला कोन पय कराइतिला काहे ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करिवार थिला ओके तो सेही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेतिला सेहितरे केतरा मेंबर थिले फर्स्ट रे आंसर जेबो 389 ओके तो सेही कोन 389 नंबर भितरु 296 मेंबर थिले हमर इंडियन और 93 थिले प्रिंसली स्टेट रो मेंबर्स ओके ब्रिटिश इंडिया रो हमर 296 थिला प्रिंसली स्टेट रो हमर 93 थिले ओके नेक्स्ट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट के थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओके नेक्स्ट असला क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल रे 42 नंबर अमेंडमेंट एक्ट 1976 जोटा कि हेतिला सेइथारे कोन जिंस एक्स्ट्रा ऐड कर हला एटा बहुत ही इंपोर्टेंट सब जगह इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके तने म एबे जो पॉलिटिकल सेक्शन जो मु निजे सिलेक्ट माने बाछि जो क्वेश्चन जगह देखैछि ए क्वेश्चन जगह सब जगह इंपोर्टेंट को गोटे भी आपण छाडी परिबे नाही ओके तनो एग्जाम पूर्व आपण एनी हाउ एटा को देखि भलसे जिवे काना ए भितर क्वेश्चन आंसर बहुत प्रोबेबिलिटी हाई चांसेस अछि सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी ओके एटा हमर 42 नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड कराइतिला हु प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन व्हिच लेटर बिकम द बेसिस फॉर द प्रीएम्बल तो आगो ना थिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ओके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करथिले के जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर हे जिवो बी तो से पास करथिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सेटा पर हमर प्रीएम्बल बा इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे हम ताको पर जानले व्हाट डज रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल सिग्निफाई रिपब्लिक रो अर्थ कोन रिपब्लिक रो अर्थ हला हेड ऑफ द स्टेट ओके हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड एटा हेरिडिटरी माने कोन हेरिडिटरी माने माने वंशगत माने जेमिति कि राजा थिले राजांको पुओ पुनी राजा पुओ तांको पुओ पुनी राजा एमिति होतिला एटा नुह एटा हमर इलेक्टेड हबो ओके हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करा हबो तेनु एटा होची रिपब्लिक रो अर्थ तापर आसिला क्वेश्चन नंबर 9 हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करिया पे केते समय लागितिला पाखा पाखी 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन समय लागितिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तयारी हो पई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए भितरु प्रीएम्बल ले कोडा नाही देखंतु
प्रिएम्बल रे डिग्निटी वर्ड अछि इन माने इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट फॉर्म अछि किंतु फेडरलिज्म जो वर्डटा अछि ना एटा हमरो जनरल देखंदो ए जो कोन वर्ड अछि देखंदो प्रिएम्बल मेंशन्स जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी सोवरेनिटी socialism secularism democracy and republic but does not explicit mention फेडरालिज्म जो वर्डटा रहिला सेटा पर्टिकुलरली मेंशन हेई नै पर हमें ताको फेडरालिज्म को बहुत हमें फोकस करले बहुत ताको इंपोर्टेंस देले सत किंतु प्रिएम्बल रे सेटा मेंशन हेई नाही ओके हाउएवर इंडिया फॉलो से फेडरल स्ट्रक्चर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ओके हाउ मेनी शेड्यूल्स टोटल आगो केतरा थिला टोटल 8 टा शेड्यूल थिला वर्तमान केतरा शेड्यूल अछि 12 टा शेड्यूल अछि ओके पार्ट्स केतरा आगो थिला 22 टा वर्तमान केतरा अछि 25 टा पार्ट ओके तापरे which schedule of the Indian constitution deal with anti defection law मु कहितली US OAS PLL LAPM लास्ट तो पंचायत राज म्युनिसिपालिटी ता पूर्वटा होची कोन एंटी डिफेक्शन लॉ ए फॉर एंटी ओके एंटी डिफेक्शन लॉ तो एटा केते नंबर हे जिवो एटा हे जिवो 10 नंबर 11 एटा 12 तो आंसर हे जिवो 10 नंबर आर्टिकल ए सॉरी शेड्यूल 10 नंबर हला शेड्यूल नंबर 10 तापर असला द कांसेप्ट ए क्लास ता जे देखिना शेड्यूल रो मतलब लागु बहुत सारा पिला देखिथिबे तथापि जे देखिना और बहुत सारा कांसेप्ट हमर YouTube रे अछि ऑलरेडी प्लेलिस्ट अछि जाकी समस्त देखि परिबे सेटु जो माने नुआ आछन से सब्सक्राइब कर देन सो दैट लेटेस्ट वीडियो जहा भी आछिबो सेतिर आपण देखि परिबे भलसे ठीक अछि आ जो माने नुआ वर्तमान जेहेतु बहुत सारा पिला हमर मॉक टेस्ट परचेज करछन्ते आपण माने मॉक टेस्ट देबाटा बे निहाती जरूरी अछि काना हेते बहुत वेराइटी रो क्वेश्चन पाई परिबे आ एज पर द सिलेबस एज पर द क्वेश्चन पैटर्न हिसाब रे 100 टा क्वेश्चन टोटल 2 आवर्स टाइम रे कंप्लीट सिलेबस हिसाब रे ताको डेकोरेट करा हिची ओके तो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे परिबे आ जो माने कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस सब बैच कंप्लीटली नेबा चाहछन्ती से माने एडे नै परिबे सेतिर कंप्लीट वीडियो क्लासेस ता सहित नोट्स ता सहित मॉक टेस्ट 27 टा 27 टा मॉक टेस्ट आपण पाइ जिवे ओके खाली प्रीलिम्स मॉक टेस्ट नेले 12 टा खाली मेंस रो मॉक टेस्ट नेले 15 टा तो 12 15 मिसी टोटल 27 टा मॉक टेस्ट ओके तेनु समस्त को मु सजेशन करबी कि आपण प्रीमियम बैच टा को नियंतु ओके किंतु आपण वर्तमान समय रे केवल मॉक टेस्ट जदि देबाकू चाहछन्ती ताले एडी केवल मॉक टेस्ट मध्ये अछि ओएवीएस रो बैच मध्ये अछि पीसीएम सीबीजेड आर्ट्स पिलांग पई हमर आरएसटी रो एलटीआर रो बैच मध्ये अछि ता छडा ओएसएसटीटी ओटीटी बैच मध्ये अछि ओके नेक्स्ट असला एटा शेड्यूल्स ऊपर फंडामेंटल राइट्स ऊपर द कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री तो शेड्यूल्स ऊपर आ को जिसटा कोड बोरो कराई छि फंडामेंटल राइट टा कोड बोरो कराई छि यूएसए रु ओके तो आइडिया फंडामेंटल राइट वाज बोरोड फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल ऑफ राइट्स थिला यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सेइटो हमर फंडामेंटल राइट को बोरो कराई छि व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी को पार्ट रे अछि हमर पार्ट 4 रे ओके पार्ट 4 रे हमर डीपीएसपी अछि ओके पार्ट 3 रे कोन अछि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 रे अछि डीपीएसपी आर्टिकल 36 रु 51 पार्ट 4 रो डीपीएसपी बहुत ही इंपोर्टेंट और एटा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो कराइतला 11th ओडा देखिबो सब हला एक्सप्लेनेशन जक भलसे देखिबो कहना ओडा सब डिटेल रे डिस्कशन हेछि ऑलरेडी पीडीएफ रे सब दिया हेछि और टेलीग्राम रे जाकी सेटु डाउनलोड करके आराम से पढि परिबो द 11th एंड 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट को अमेंडमेंट रे 11th और 12th हमर 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट रे 73 नंबर रे 11th शेड्यूल और 74 नंबर अमेंडमेंट रे 12th शेड्यूल को ऐड करा हेतला Which of the following borrowed feature of Indian constitution is not taken from the British constitution कोटा ए भितर British constitution निया जाय नाही तो आंसर हे जीवो देखो पार्लियामेंटरी सिस्टम एटा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ भी निया छि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी निया छि आ गोटे फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल राइट हम जस्ट टिकिया गुरु पढिले कोन एटा हमर यूएस रु निया छि बिल ऑफ राइट्स ओके तो आंसर हे जीवो borrowed from हला फंडामेंटल राइट कोड यूएस रु निया जाय छि तापर असला व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी नेम्स एटा होची कोन फर्स्ट शेड्यूल ओके यू म देथिला यूएस ओएस पीएलएल एलएपीएन तो फर्स्ट कोन यू माने कोन यूनियन टेरिटरीज पळे आसिला तो ना तार ओके तापर आसला द कांसेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री इमरजेंसी टाइम इमरजेंसी माने तमे जर्मनी को मन रखिथिबो ओके इमरजेंसी जर्मनी एमएम ओके जर्मनी इमरजेंसी ओके तो आंसर हे जिवो ए जर्मनी रो आनाइछ आ सब बरोड फीचर जाको भलसे मन रखिबो ओके ए भलिया किछ क्वेश्चन अछि तापर हम 10 नंबर को जिबा 10 नंबर सला पर पुनी बरोड फीचर ऊपर माने हम क्वेश्चन देखै देल 150 टा क्वेश्चन अछि त हम डिस्कशन करबा 100 टा क्वेश्चन ओके आ 50 टा क्वेश्चन आपण माने निजे देखि देबे पीडीएफ फाइल रो ठीक अछि तो एबे वर्तमान हम देखिया पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट्स ऊपर क्वेश्चन कोन अछि व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ यूनियन टेरिटरी को पार्ट रे अछि फर्स्ट पार्ट रे हमर यूनियन टेरिटरी ऊपर अछि व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट को आर्टिकल लिखा है आर्टिकल 1 ओके
एटा सब इंपोर्टेंट आर्टिकल जाक आर्टिकल रो भी मु गोटे पीडीएफ देथिली हम टेलीग्राम चैनल सेडू जाकी जेतरा 100टा पाखा पाखी आर्टिकल इंपोर्टेंट देथिली 100% क्वेश्चन से भितरु ही आसीबो बाहर आसीबार चांस नै ओके तेणु सेटा मध्ये भलसे देखिबा आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट क्रिएटेड आफ्टर 1950 1950 पर कोडा क्रिएट हेई नाही ओके तो आंसर हे जिवो राजस्थान हला नागालैंड टा 1963 रे थिला हरियाणा 1966 रे गोवा 1987 रे ओके तो एटा ए तीनटा हमर 1950 पर हेतिला हला राजस्थान वाज ऑलरेडी स्टेट एट द टाइम ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हला टाइम रे ऑलरेडी राजस्थान गोटे स्टेट थिला द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया इज गवर्न बाय व्हिच आर्टिकल इंडिया जो गवर्न माने न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट टा को आर्टिकल आर्टिकल 3 ओके आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट अल्टर बाउंड्रीज और रीनेम स्टेट्स थ्रू ए सिंपल मेजॉरिटी जदी स्लाइड किछि मिस्टेक लागु थिबो सेटा आपण क्रॉस चेक कर देबे तरुण गोयल हो नले गूगल रे सर्च कर देबे से हिसाब रे टिके मॉडिफाई कर देबे आंसर जदी किछि भूल थाई पारे मोस्टली तो आंसर सब ऑलमोस्ट करेक्ट रहइबो ता भितर जदी गोटे दिटा चिंता क्वेश्चन जदी भूल रहे सेटा को आपण निजे करेक्ट कर देबे व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस लैंग्वेज हिसाब रे फर्स्ट हमर आंध्र प्रदेश क्रिएट कराइतला ओके आंध्र प्रदेश को क्रिएट कराइतला लैंग्वेज हिसाब रे ओके तेलुगु स्पीकिंग कहि कि ताको फर्स्ट क्रिएट कराइतला स्पीकिंग वेल आफ्टर द डेथ ऑफ पोटी श्री रामलु हला व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल सिटीजनशिप सर डील करछ आर्टिकल 5 ओके तो एक्चुअली कोन आर्टिकल 5 रु 11 सिटीजनशिप ओके ता भीतर आर्टिकल 5 टा एटा स्पेसिफिकली सिटीजनशिप को डील करछ तो ए बळा क्वेश्चन रहला ता पर हम देखिबा आ गोटे देखि दियो 10 नंबर टा देखि दियो हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया सिटीजनशिप ऊपर क्वेश्चन चलछि तो कहार पावर अछि सिटीजनशिप रो राइट को चेंज कर परिबो अल्टर कर परिबो आंसर होछि पार्लियामेंट आर्टिकल 11 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉस रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप हला तापरे हमें वर्तमान जेबा फंडामेंटल राइट्स ऊपर क्वेश्चन एटा 10 टी जा क्वेश्चन डिस्कशन करिया काना फंडामेंटल राइट हला और डीपीएसपी हला एटा बहुत ही इंपोर्टेंट बारंबार मु कहूच मोर पॉलिटिकल साइंस रो सब वीडियो रे तेनो आपण माने भल से फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट एई पांचटा टॉपिक को भल से पूरा देखि जिबे ओके तो व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को पार्ट हमर पार्ट 3 ओके पार्ट 1 रे यूनियन एंड स्टेट रे पळेला पार्ट 2 रे हमर सिटीजनशिप पळेला हला पार्ट 3 रे हमर फंडामेंटल राइट पळेसला पार्ट 4 रे हमर डीपीएसपी पळेसला ओके तो पार्ट 3 हला हमर 12 रु 35 आर्टिकल एटा हमर फंडामेंटल राइट्स तो डील करछु जोडा हम बिल ऑफ राइट्स यूएस रु आनिथिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट ए भीतर कोडा फंडामेंटल राइट नो इक्वालिटी अछि राइट टू प्रॉपर्टी एटा हम जानिथिले आगो फंडामेंटल राइट थिला 7टा फंडामेंटल राइट थिला किंतु गोटे फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया गला ओके फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गला हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल वर्तमान केतरा आगो केतरा थिला 7टा थिला वर्तमान केतरा अछि 6टा अछि ओके तापर आसला एवडा सब देखि दबा एवडा सब जगह इंपोर्टेंट 14 18 19 22 23 24 25 28 29 30 32 एटा सब इंपोर्टेंट कोन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कहिथिले हमरो बी आर अंबेडकर कहिथिले ओके तो एवडा सब जगह भलसे मन रखिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल द पळासला साइंस क्वेश्चन पळासला आंसर इज कोन राइट आर्टिकल 32 एटा की कहिथिले डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओके हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अच्छा काहे कि हार्ट एंड सोल कहिथिले काहे कि ना हमर जहां भी जदी फंडामेंटल राइट हमर जदी डिस्ट्रॉय हेबाकू जाउची हमें संगे संगे रीड्स यूज करिके रीड्स माने कोन जेमिति हाबेस कॉर्पस मांडामस सेक्युलरी प्रोहिबिशन ओके क्यो वारंटो ए सब हमें रीड्स एवडा सब पढाई छि बैच भितर ओके तो ए सब जगह रीड्स को यूज करिके हमें कोन करि परिबा डायरेक्ट अपील करि परिबा फंडामेंटल राइट हमर डिस्ट्रॉय होची हमर फंडामेंटल राइट ता हमको मिलुनी बोली हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रे पहुंच परिबा तेनु हमको माने बी आर अंबेडकर तेनु एई जो आर्टिकल 32 को जोटा कि हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोली कहउछे ताकू कोन कहिसंती से हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहिसंती व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को प्रोटेक्शन करबा आर्टिकल 21 ओके एंड पर्सनल लिबर्टी एटा सब फंडामेंटल राइट जाको लिस्ट करिकि म ऑलरेडी देई सरछि हमर टेलीग्राम चैनल रे फ्री ऑफ कॉस्ट ता सहित वीडियो भी ऑलरेडी म YouTube रे करि सरछि आपण माने जाई कि से वीडियो को देखि देबे ठीक अछि व्हिच अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटी टा पुनी देखो फंडामेंटल राइट्स माने कोन हमको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देला हमर अधिकार देला सेमिति फंडामेंटल ड्यूटी माने हमर देश प्रति मध्ये हमर सेमिति किछ कर्तव्य रहबा दरकार तेनु एटा कोन करा हला ऐड करा गला 1976 मसिया 42 नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे एटा को ऐड कर दिया गला हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड टोटल वर्तमान केतरा अछि 10 टा थिला गोटे ऐड करा हला टोटल हमर 11 टा फंडामेंटल राइट्स अछि आर्टिकल 51 ए रे ओके
ओरिजिनली 10 फंडामेंटल राइट्स वेर इंक्लूडेड बाय 42 नंबर एक्ट रे अमेंडमेंट एक्ट रे हमर 10 टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला तापर 86 नंबर अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि हमर जो कहले 6 रु 14 वर्ष पर्यंत शिशु माने कोन करिवे कंपलसरी एजुकेशन दिया जिवो तेना सेटा हमर कर्तव्य मते एज ए पेरेंट्स हमर कर्तव्य जे हमर छुआ माननको हमर पिला माननको जाई पाठ पढाइबो 6 रु 14 वर्ष जाई कंपलसरी एजुकेशन देबाटा होची हमर कर्तव्य which of the fundamental which of the following is not a fundamental duty भितरु fundamental duty कोडा नुह तेनु 11टा fundamental duty मते देखियो पडियो ता भितरु एटा कोडा नुह टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट माने इलेक्ट करिवा सेटा हमर माने कर्तव्य नुह ओके वोटिंग इन इलेक्शन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वोटिंग करिवाटा हमर गोटे राइट अछि नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी वोटिंग करिवाटा गोटे हमर राइट गोटे हला हमर कर्तव्य नुह ओके फंडामेंटल ड्यूटी रे ताको लेखा है नै द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51 इंक्लूड्स रेस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को हमें रेस्पेक्ट करिवा सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी को हम सेफगार्ड करिवा जेमिति कि पब्लिक टॉयलेट हला पब्लिक मॉन्यूमेंट्स हला ताको हमें प्रोटेक्ट करिवा मन इच्छा डिस्ट्रॉय करिवा नहीं तो प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट समाज रो हमें केमिति देखिबा केमिति भल से उन्नति हे परिबो ओके प्रोटेक्शन दे परिबा हम ताको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स इज इश्यूड टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन लोअर कोर्ट को हमें रेस्ट्रिक्ट करिवा तार जुरिसडिक्शन प्रिवेंट करिवा ओके तो सेटा पई कोडा अछि प्रोहिबिशन ओके प्रोहिबिशन दिया जिवो हायर कोर्ट ताको लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करिवो रीट हावेस कॉर्पस इज इश्यूड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एटा भी इंपोर्टेंट हावेस कॉर्पस ता हमर जनरली टू प्रोड्यूस ए पर्सन डिटेन्ड ऑन लॉफुली माने मन एटा काहे कि एटा अना गला काहे कि ना गोटे लोक को माने जबरदस्ती निया गला नै कि ताको सपोज मारी देले हला तापर हम ताको कहिबे जे माने आम भीतर गोटे डाउट रहबो सपोज हमर काहा गोटे निजर लोक को से माने नै गला पुलिस माने मन इच्छा धरि पळेला तो आमे कोन आमे चाहू जे आमे तो कोर्ट रे केस करिवा आमे चाहू जे हम लोकटा को देखिबा आमे ओके तो देखिबाटा रे हमर नियम माने हमकु से राइट अछि आमे देखि परिबा सेति पय हावेस कॉर्पस गोटे आसला रीट तो एटा को यूज करी कि एटा को आमे यूज करी कि आमे कोर्ट को कहि परिबा जे हम से लोक को हमर पर्सनल जो लोक जाईची से भितर को पुलिस काले मारी देथिबो कि ताको पुलिस काले ताको पिटापिट करी गोढा त भांगी देथिबे आमे देखियो चाहूछु हमर लोकटा ठीक अछि कि नै सही सलामत है कि नै ओके तो एई जिंसटा जानिया पय आमे एटा को यूज करा जा हावेस कॉर्पस हला द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवडा देखो कांसेप्ट सब डिटेल रे बेच रे पढाई तेनो कांसेप्ट बर्तन मु कहया पे समय ही नै बर्तन हम केवल क्वेश्चन आंसर देखि माने जस्ट गोटे आईडिया आनंदु आ क्वेश्चन जाको आपण टेलीग्राम चैनल रु नै कि पूरा पीडीएफ सब जगह भल से डिटेल रे पढि दियंतु ओके ए वीडियोटा भी देखि दियंतु कायना वीडियोटा देखिले किछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपण कांसेप्ट भी बुझा पड़ी जायो ठीक अछि तापर असला प्रेसिडेंट ओके आउ वाइस प्रेसिडेंट ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट को की इलेक्ट करछन्ती एमपी आउ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ओके एडा भल से मन रखियो खाली एमपी नुह लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर माने एमएलए मध्ये करिवे तापर ए डिटेल्स रे आउटिके देइची जेटा पढिबेनी जे व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट केते वर्ष 5 वर्ष पय ओके हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर के करिवो ऑफ प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर चीफ सॉरी हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया Which article of the constitution deals with the impeachment of the president impeachment माने बाहर करा जिवो प्रेसिडेंट को बाहर करे पय को आर्टिकल अछि आर्टिकल 61 ओके आर्टिकल 61 सेटा कैन बी impeached under article 61 for violating the constitution against गले तांको बाहर करा जाय परियो ए भलिया क्वेश्चन अछि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट हवा पय मिनिमम केते वर्ष दरकार 35 वर्ष दरकार ओके बयस सीमा 35 वर्ष हवा दरकार आ एवडे सब तार क्राइटेरिया देचे पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया 35 वर्ष होइथिबा दरकार एलिजिबल होथवा दरकार गोटे एमपी हवा पय इन द लोकसभा नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अन्य कोनोस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हेल्ड कर नथिबो हु इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट को के इलेक्ट करछन ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओके वाइस प्रेसिडेंट आउ कोन वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हां कि हमर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के थिले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आउ सी सेकंड प्रेसिडेंट थिले आउ सी फर्स्ट कोन ऑफिशियो चेयरमैन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रे मध्ये फर्स्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थिले काहे कि काहेना वाइस प्रेसिडेंट जे सी ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हबो हला तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय बोथ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा दी जन जगह ओके तापर व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को मेन काम कोन ना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से राज्यसभा रे चेयरमैन एबे जस्ट कहली टिके आगुरु ओके तापरे व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द क्वालिफिकेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट हबा पई को आर्टिकल अछि आर्टिकल 66 डिस्क्राइब्स द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66 डिस्क्राइब्स द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट को के बाहर कर परिबो ताको पार्लियामेंट बाहर कर परिबो चाहेले आर्टिकल 67 अनुसार वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ ऑल द राज्यसभा मेंबर्स ए एग्रीमेंट
बाय द लोकसभा ओरा डिटेल क्लास रे पढ़ाई छै ओके कोन कोन क्राइटेरिया रहा दरकार केमिति इम्पीचमेंट करा जाय केमिति बाहर करा जाय परिबो किए केते भोट दाव पड़ियो केते परसेंट भोट रे बाहर छै सब डिटेल डिस्कशन हेछि बैच भितर बा तमे तरुण गोयल जते बुक किनिबो सेतिर मध्ये तेछि सेठु डायरेक्ट मध्ये तमे पढ़ि परिबो ओके अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड को आर्टिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट तयारी हला आर्टिकल 124 establishes the supreme court of india as the highest judicial authority ओके तापरे वर्तमान कोन आसला हमर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऊपर क्वेश्चन पळे आसला व्हाट इज द तेनो 10टा करी मु सेट करछि पाखा पाखी 150टा क्वेश्चन अछि 15टा टॉपिक हिसाब रे ओके 10टा सब टॉपिक रु कवर करा हैछि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज रो रिटायरमेंट बयस हला 65 वर्ष ओके हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस को की अपॉइंट करिवे प्रेसिडेंट करिवे व्हिच आर्टिकल और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिछि टी तमे देखियो ओके आपण माने समस्ते से जो पीडीएफ हमरो दिया जीवो टेलीग्राम रे अपलोड करा जायछि सेठू जाकी आपण सब देखिबे एक्सप्लेनेशन जाई भलसे देखिबे ताको भलसे मन रखियो चेष्टा करिवे व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रो जुरिसडिक्शन को आर्टिकल रे आछि आर्टिकल 131 ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर इलीगल डिटेंशन मु जस्ट कहली हाबेस कॉर्पस मन इच्छा आनी करी इलीगली जदी तमे गोटे हमरो गोटे लोक को जदी नै जाउचंदी से माने पुलिस नै जाउची ताहले हम हाबेस कॉर्पस को यूज करिके कोर्ट रे केस करि परिबा अंडर व्हिच आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एटा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू को नै क्वेश्चन एग्जाम में पड़ास तो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल अनुसार ताको मिलि से पावरटा जुडिशियल रिव्यू कर परियो से आर्टिकल 13 हला ए भले आउरी क्वेश्चन अछि आपण मन देखिबे तापर हम जिबा हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर बर्तमान प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पर क्वेश्चन आसला तो प्राइम मिनिस्टर को की अपॉइंट करिवे हमरो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट देबे हु इज द मिनिमम व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर हा पय हम 25 वर्ष दरकार काहे काहे ना ओडे एमपी ओके सिटीजन हवा दरकार गोटे एमपी हवा माने एटलीस्ट 25 इयर ओल्ड से इफ कंटेस्टिंग फॉर लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करिया पय से एलिजिबल हेदिबे दरकार तो since the PM must be an MP, the minimum age to become PM is 25 years. Okay. Under which article chief minister of a state appointed chief minister की अपॉइंट करियो जिमिति प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट करछन अपॉइंटमेंट सिमिति चीफ मिनिस्टर को हमरो के करिवे अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर को हमरो गवर्नर करिवे ओके आर्टिकल 164 अनुसार हमरो गवर्नर अपॉइंट करिवे चीफ मिनिस्टर ओके हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ओथ एडमिशन की करिवे प्रेसिडेंट करिवे हला प्राइम मिनिस्टर टेन्यूर केते नो फिक्स टेन्यूर से कहना सेटा एक्सटेंड भी हे परियो 5 वर्ष हम कहूचे से लेकिन सेटा एक्सटेंड मध्ये हे परियो हला प्राइम मिनिस्टर सर्व्स एज लॉन्ग एज दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा टर्म इज 5 इयर्स तेनो हम 5 इयर्स बोली कहि दोचे किंतु सेटा एक्सटेंड मध्ये हे परियो व्हाट इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन स्टेट रो रियल एग्जीक्यूटिव हला हेड एग्जीक्यूटिव हेड माने मेन हेड जदी पचारिबो ताले गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ओके किंतु रियल एग्जीक्यूटिव कहले हमर चीफ मिनिस्टर को बुझेबा क्वेश्चन देटा अलग अलग तेनो कंफ्यूजन हेबेनी एग्जाम में देखिबे कोन से पचारछि हला ए भले और किछि क्वेश्चन अछि एगोडा टिके देखिबे नै जे एना सब जा क्वेश्चन हम डिस्कशन करले हमें पारिबानी 150 टा क्वेश्चन अछि ओके तो मु 100 टा कर दोछि पाखा पाखी ऑलमोस्ट अराउंड 100 आपण माने बाकी 50 टा कर देबे व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट बर्तन प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट सला वाइस प्रेसिडेंट सला प्राइम मिनिस्टर आ हमरो चीफ मिनिस्टर सला वर्तमान हमें कोन करबा पार्लियामेंट ऊपर क्वेश्चन अछि तो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोडा हम कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 79 एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किए एडा वाइस प्रेसिडेंट हम पढ़ि सच ऑलरेडी व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा द मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते 552 ओके हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट मनी बिल कि ना हेडा की डिसाइड करिवो स्पीकर ऑफ द लोकसभा एडा कंफ्यूजन हबनी एडा बहुत पिला कोन करंती एडा को हम प्रेसिडेंट बोली मार दियंती किंतु आंसर भूल हबो आंसर इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा सी डिसाइड करिवे बिलटा मनी बिल हबो कि नै को आर्टिकल अनुसार आर्टिकल 110 अनुसार ओके फाइनेंशियल बिल केबे आर्टिकल 117 ओके फाइनेंशियल बिल 1 फाइनेंशियल बिल 2 एवडा सब डिस्कशन करायछि बेच रे ता सहित हमर जो फंड हला अकाउंट्स ऑफ इंडिया ओके पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एवडा सब पढायछि ना नै बेच रे एज पर आर्टिकल 110 स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज ए मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा राज्यसभा रे मनी बिल इंट्रोड्यूस हे परिबो नाही तापर अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द गवर्नर रिजर्व ए बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसीडरेशन गवर्नर को माने आर्टिकल अनुसार प्रेसिडेंट को कंसीडर पय जेडा रिजर्व करी रखि परिबे सेडा हे जिवो आर्टिकल 200 हला व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ ए राज्यसभा मेंबर गोटे राज्यसभा मेंबर टेन्यूर केते वर्ष 6 वर्ष प्रति 2 वर्ष थरे
कौन हम मेंबर चेंज हे कहीं 2 है गोटे माने किसी मेंबर एड होते 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 इयर्स ओके गवर्नर किए अपॉइंट कर प्रेसिडेंट कर ओके और डिस्कशन ऑलरेडी है तापर देखिए नेक्स्ट टाइम जीवा मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एबे बर्तमान हमें लेजिस्लेटिव असेंबली माने एमएलए माने सरला लोकसभा राज्यसभा कथा सरला पार्लियामेंट कथा सरला बर्तमान हमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऊपर क्वेश्चन करिया देखो व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हबा पई मेंबर हबा पई एज केते हबा दरकार 21 वर्ष रहिथा दरकार एमएलए हबा पई मैक्सिमम टेन्यूर केते लेजिस्लेटिव असेंबली रे आंसर हबो 5 इयर्स Which article of the Indian Constitution deals with the composition of state legislature? को आर्टिकल रे हम स्टेट रे लेजिस्लेचर रे केते मेंबर्स रहिबे से डिस्कशन हबो आर्टिकल 168 हला स्टेट लेजिस्लेचर किए गवर्नर एदर वन और टू हाउसेस हला यूनिकैमरल रेडी मन रखिबो यूनिकैमरल माने जोटे केवल लेजिस्लेटिव असेंबली अछि माने विधान सभा जोटे विधान परिषद भी अछि बा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अछि माने बोथ अछि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दीडी जा जोटे अछि ताको हमें बाइकैमरल सिस्टम बोली कहबा लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल How are members of legislative assembly elected? Legislative assembly रे members किमिति होचंदी by elected by people. Okay, MLA माने तो हमारे election through री हुए ना. Okay. तापर which article provides for the creation or abolition of legislative council? Legislative council तैयारी हबो कि abolition करा हबो. सेटा को आर्टिकल आछे आर्टिकल 169. हला ए भले आउरी क्वेश्चन अछि देखिबो टिके. लास्ट देखि तो which of the following state does not have a legislative council? Legislative council 6टा राज्य रे अछि. कोडे कोडे आंध्र प्रदेश तेलंगाना उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार कर्नाटक ए 6टा स्टेट को मन रखिबो तो तार अर्थ कोठी नाही राजस्थान में नाही ओके अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर यूनियन टेरिटरीज मेंशन बर्तमान हम यूनियन टेरिटरी ऊपर क्वेश्चन करबा यूनियन टेरिटरी कोड होची आर्टिकल 239 हिसाब रे यूनियन टेरिटरी ऊपर हम डिस्कशन करबा ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली यूनियन टेरिटरी विथ इट्स ओन हाई कोर्ट माने गोटे यूनियन टेरिटरी अछि जार के निजर हाई कोर्ट अछि कोड सेटा दिल्ली ओके न्यू दिल्ली बा हम एनसीटी दिल्ली बेली कोचे व्हिच यूनियन टेरिटरी वाज गिवन द स्टेटस ऑफ ए स्टेट इन 1927 रे कोटा गोटे यूनियन टेरिटरी थिला किंतु ताको हम स्टेट बोली मानिले से आंसर इज गोवा हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ इंडियन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एटा गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 262 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ऊपर हम आर्टिकल 262 रे डिस्कशन करबा हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया करेंटली हैव बर्तमान इंडिया रे केतरा यूनियन टेरिटरी अछि 8टा अछि ओके कोन कोन अंडमान निकोबार आइलैंड चंडीगढ़ दिल्ली जम्मू काश्मीर लद्दाख लक्षद्वीप पुदुचेरी दादरा नगर हवेली और डामन एटा मन रखो एटा काहे क्वेश्चन हम देली जानि काहे ना बर्तमान ए जो मर्ज हेचे दीटा दादरा नगर हवेली और डामन ड्यू एटा मन रखियो पड़िबो तो टोटल 8टा हमरो जो यूनियन टेरिटरी अछि ताको मन रखियो पड़िबो हला ए भले आ किछि क्वेश्चन अछि सेटा देखिबो Which union territory has a legislative assembly कोठी अछि पुदुचेरी रे legislative assembly मध्ये अछि ओके बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब also मन रखियो चेष्टा करो who administers a union territory without a legislature union territory जोडे कि legislature नाही कोठे administrator और lieutenant governor से शासन करी जोडी legislature नथिबो से जगह रे हमरो administrator और lieutenant governor से शासन करिवे which union territory shared its capital with a state तार कैपिटल को तार राजधानी को से गोटे स्टेट सहित शेयर करछि कोड आंसर हबो चंडीगढ़ चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा ओके पंजाब और हरियाणा रो कैपिटल होछि चंडीगढ़ दीडी जगह स्टेट रो बट इट इज ए यूनियन टेरिटरी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ टा गोटे कैपिटल हेले मध्ये सेटा गोटे यूनियन टेरिटरी अंडर आछि ओके तापर असला व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट डील्स विथ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वर्तमान नेशनल इमरजेंसी ऊपर क्वेश्चन करबा ता सहित यूपीएससी ऊपर मध्ये क्वेश्चन देखिबा त हमें जानि से तीनटा मन रखिबो 352 356 360 आर्टिकल 52टा नेशनल इमरजेंसी 356टा स्टेट इमरजेंसी बा जोटा हमें प्रेसिडेंट्स रूल कहउचे 360 टा फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके तो हमरो कोन होला नेशनल इमरजेंसी माने 352 ओके व्हिच टाइप ऑफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस हेले कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके व्हिच आर्टिकल कोडा प्रेसिडेंट्स रूल माने स्टेट इमरजेंसी कोडा कहितली मु 356 ओके 356 who appoints the chairman of UPSC बर्तमान UPSC ऊपर क्वेश्चन करिया चेयरमैन को UPSC रो चेयरमैन को की अपॉइंटमेंट दोछन आंसर इज प्रेसिडेंट द टर्म ऑफ ए UPSC मेंबर इज हाउ मेनी इयर्स ओडे UPSC रो मेंबर 6 वर्ष पय कार्यकारी हेतै
Which article CAG ऊपर क्वेश्चन आसिला which article of Indian Constitution deals with the control and auditor general आंसर is 148 article 148 CAG very important question. How is the CAG of India removed from office office ରୁ ସେ କେମିତି remove ହୋଇ ପାରିବେ by the president on the recommendation of parliament ର recommendation ରେ president ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ପାରିବେ CAG କୁ ହେଲା can be removed in the same manner as a supreme court judge एटा कोन जेमिति गोटे supreme court judge को remove करा जाय सेमिति CAG मध्ये से भलिया वे रे remove हे परिबे which of the following is not a function of the attorney general गोटे AG रो attorney general रो कोडा गोटे function नुह ए भितर आंसर इज कोन being part of the union cabinet हला एटा गोटे function नुह AG रो से cabinet रो गोटे part हे परिबे नाही under which article is the attorney general of India appointed attorney AG टा को article 76 under रे AG appointment हे परिबे हला CAG are submitted to which authority the reports of CAG कहा को ये करिवे तांको रिपोर्ट देबे प्रेसिडेंट को देबे ओडे सब मन रखिबो तापरे कॉन्स्टिट्यूएंट असला बर्तन इलेक्शन कमिशन ऊपर क्वेश्चन under which article of the constitution is the election commission of India established election commission article 324 हिसाब रे आसला who appoints chief election commissioner को president appointment देबे what is the tenure of chief election commissioner tenure केते 6 वर्ष नहल तो 65 वर्ष बयस मैक्सिमम ओके which constitutional amendment reduce the voting 21 वर्ष रो 18 वर्ष हैला हेटा को amendment act 21 वर्ष रे आगो वोट दिया होतला बर्तन 18 वर्ष हैला तो सेटा को एक्ट रे हेतिला ना 61 नंबर amendment act रे हेतिला हला ए भलिया क्वेश्चन अछि टिके देखिबो तापर जेबा हमें under which article of the constitution is the finance commission बर्तन finance commission को article 280 finance commission हला कि अपन करछि प्रेसिडेंट सब जति बड़ बड़ कमिशन जगह सब प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देबे हला व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डिलिमिटेशन कमिशन डिलिमिटेशन माने को एरियाटा केति की रहिबो ओके सेटा डिलिमिट करा हबो ताको तो एटा कोन ना फिक्स द बाउंड्रीज एंड एलोकेट तार काम कोन फिक्स एंड एलोकेट सीट फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली तो एरिया समान डिसाइड करिवे केते लोक रहिबे केते हटिबे को स्टेट रो केति की लोक आसीबे ओके सेटा होची डिलिमिटेशन काम माने से बाउंड्री सेट करिवे हला सीट को अलॉट करिवे हला इट इज रिस्पांसिबल फॉर फिक्सिंग द बाउंड्रीज ऑफ द constituencies फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इट वाज अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट व्हेन वाज द लेटेस्ट डिलिमिटेशन कमिशन सेटा के हेतिला 2002 रे हेतिला तापर कोन हला रिकमेंडेशन तापर इंप्लीमेंट हला 2008 रे डिलिमिटेशन इज करंटली फ्रोजन अंटिल 2026 एज पर 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2026 पर्यंत कौन से डिलिमिटेशन कमिशन हबनी काहे ना कौन से चेंज करिया दरकार नै किछि कॉन्स्टिट्यूशन ओके कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी रो मेंबर भी चेंज करिया दरकार नै 2026 पर आउतर कोन देखा जिवो को कॉन्स्टिट्यूएंसी रे केति की लोक बढ़िलेनी तो से लोक को धरि की तापर केति प्रोपोर्शनेट करी की कॉन्स्टिट्यूशन को जदि चेंज करा जिवो केडी कोड केते माने एबे जेंति हमर 21 टा एमपी 147 टा एमएलए हमर जेंति ओडिसा रो तो सेडा को पुनी देखा जिवो केते करा जिवो ताको ओके तो ए भलिया क्वेश्चन अछि तापर आसला व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हबो सेटा को आर्टिकल रे आसु 368 हैना व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहउछे 42 नंबर अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहउछे काहे ना एटा बहुत जिंस ऐड करा है जेमिति कि सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रेट को प्रीएम्बल ऐड करा हला मोर पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गला जुडिशियल रिव्यू को लिमिटेड करा गला ओके ए सब जगह मेजर चेंज आसी तेनो एको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहउछे which amendment restored the power of judicial review of fundamental rights that was curtailed by the 42 नंबर एक्ट रे जुडिशियल रिव्यू को छोटो कर दिया बा कर्टेल कर दिया ताको पुनी 44 नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे ताको पुनी अथरे पावर टा दिया गला जुडिशियल रिव्यू को हैना सेमिति 61 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन एटा तो देखियो गोटे लास्ट मु दुटा कर दोची 9 नंबर which constitutional amendment gave a constitutional status to पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आंसर हो 73 नंबर अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि हम शेड्यूल में मेंशन भी है 11 नंबर शेड्यूल रे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को बा पीआरआई कहउछ ताको 73 नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे करा गला हला पार्ट 9 रे आछो व्हिच अमेंडमेंट एक्ट रिमूव एंग्लो इंडियंस रिजर्व्ड सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली जो रिजर्व थिला जो दीटा एंग्लो इंडियंस बोले हम कहउतिले तो सेटा 144 104 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 रिमूव टू नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन सीट काहे कि रिमूव करा गला काहे ना जो एते वर्ष धरि के हम शासन पद्धति आसिला आगो जो ब्रिटिश समर लोक थिले एंग्लो इंडियंस माने कोन ब्रिटिशर्स जो माने कि आसी इंडिया रे रहि जायतिले तो बर्तमान सब ताले इंडियन ही हे गले ना तेनो एंग्लो इंडियंस रो किछि दरकार ही पड़नी बा लोक मिलिबे ही नै इंडिया माने एंग्लो इंडियंस माने कोन ब्रिटिशर्स जो माने कि आसी रहि जायचंदी इंडिया रे कंप्लीट परमानेंटली
ओके तो सेमानंगटू दुईटा लोक को नॉमिनेट करा जाउथला किंतु वर्तमान तो बहुत वर्ष बीती गलानी कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हेबाटू तेणु वर्तमान कौन कर दिया गला दुईटा नॉमिनेटेड जो एंग्लो इंडियन जो सीट को कैंसिल कर दिया गला आउ से रिजर्वेशन रखायनी केबे 104 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे फ्रॉम लोकसभा एंड स्टेट legislative assemblies this reservation was originally provided in the constitution but was not extended beyond 2020 2020 पर एटा एक्सटेंशन होउनी ओके आई होप निश्चित भाव वीडियो टी आपन भल लागिथिबो आ बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपन पाइथिबे वीडियो रे ठीक अछि आ एते सारा क्वेश्चंस बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब जाको जाय कि आपन पीडीएफ डाउनलोड करंतु हम टेलीग्राम चैनल रे तार लिंक हम डिस्क्रिप्शन अछि प्लस जदि किछि डाउट अछि मते आपन मेसेज भी करि परिए मोर व्हाट्सएप नंबर मध्ये डिस्क्रिप्शन अछि आ मॉक टेस्ट आपन माने समस्त परचेज करंतु करिकि ताको प्रैक्टिस करंतु क्वेश्चन ठीक अछि आई होप समस्त वीडियो टी भल लागिथिबो समस्त धन्यवाद जय जगन्नाथ।